अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मुरक्कबात के बारे में आप लोगों को ज़रा कन्फ्यूजन है, तो वो मुरक्कबात के बारे में मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको कोई मसला ना हो। अच्छा, मुरक्कबात जो हैं, देखें, मुरक्कबात आपको मालूम है ना कि दो तरह के होते हैं, लेकिन अभी आप ज़रा थोड़ा सा वेट करें। देखें, पहला मुरक्कब में हम क्या करते हैं, पहले मुरक्कब में हम मारफा प्लस नकरा करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मारफा लेके आ जाएं आप। आप ये कहें कि अर्रजुलु, देखें, अर्रजुलु, अर्रजुलु मारफा है, अलिफ लाम के साथ है, एक पेश ड्रॉप किया हमने इसका, तो अर्रजुलु ख़ास हो गया। अर्रजुलु सॉलिहुन, अर्रजुलु सॉलिहुन, तर्जुमा क्या होगा इसका? आदमी नेक है। और आपको मालूम है कि ये एक मुरक्कब है, ठीक है, मुरक्कब है, लेकिन ये मुरक्कब कौन सा है? मुफीद है, ठीक है, मुरक्कब मुफीद की एग्ज़ाम्पल है। तो मुरक्कब ये भी, लेकिन मुरक्कब मुफीद है, ठीक है, मुरक्कब मुफीद है ये। अच्छा, अर्रजुलु सा, लेकिन इसमें क्या है, दो लफ्ज़ मिले आपस में। शर्त क्या होती है? पहला लफ्ज़ जो है वो मारफा होना चाहिए, दूसरा नकरा होना चाहिए। पहला मारफा, दूसरा नकरा। तो ये मुरक्कब मुफीद की एग्ज़ाम्पल है। और मुरक्कब मुफीद में मैंने आपको बताया था कि पहला लफ्ज़ जो होता है उसे हम मुब्तदा कहते हैं और दूसरा ख़बर कहलाता है, ठीक है, और मुब्तदा मारफा होता है, ख़बर नकरा होती है। अच्छा, ये तो मुरक्कब मुफीद की एग्ज़ाम्पल है। अब मुरक्कब गैर मुफीद, जिसको हम कहते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी। इसको देखिएगा ज़रा, मुरक्कब इज़ाफ़ी को। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम जैसे मिसाल के तौर पे पहला हमने जो लफ्ज़ लिया है इसमें वो है बैतुन, दूसरा लफ्ज़ लिया हमने अल्लाहु, ठीक है, यानी ये नकरा है, ये नकरा, दूसरा मारफा, ठीक है, यानी इसका उलट है। ये जो मुरक्कब मुफीद है ना, मुरक्कब मुफीद का उलट है, ठीक है। मुरक्कब इज़ाफ़ी क्या है? नकरा प्लस मारफा। अब क्या होता है, अब ये जब मुरक्कब इज़ाफ़ी की शक्ल इख्तियार करता है ये, तो ये इस तरह हो जाता है, बैतुल्लाही। मैंने आपको बताया था ना कि पहला लफ्ज़ जो होता है उस पर हमेशा पेश आता है, देखिए, दूसरा लफ्ज़ जो होता है उस पर ज़ेर आता है, बैतुल्लाही। तर्जुमा क्या बनेगा? अल्लाह का घर। अब ये अल्लाह का घर गैर मुरक्कब गैर मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद जुमले का जुज़ होता है, ये बताया था आपको मैंने, ठीक है। तो ये इसी तरह से देखें, गुरफ़तु, गुरफ़तु, गुरफ़तुन करें प्लस हामिदुन करें, ठीक है, नकरा प्लस मारफा, तो क्या बनेगा? गुरफ़तु, एक पेज ड्रॉप करें इसका, गुरफ़तु, और दो डबल पेज थे, आप इसको डबल ज़ेर में चेंज कर देंगे, क्या बन जाएगा? गुरफ़तु हामिदीन, गुरफ़तु हामिदीन, हामिद का कमरा, हामिद का कमरा, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझाया मुरक्कब इज़ाफ़ी। अच्छा, अब हम बात करते हैं मुरक्कब तौसीफ़ी की, ठीक है, मुरक्कब तौसीफ़ी। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं मस्जिदुन, मस्जिदुन जमीलुन, मस्जिदुन जमीलुन।
تو مسجد کیا ہے؟ موصوف ہے، اور جمیل ہونا اس کی صفت ہے۔ مرکب توصیفی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دو لفظوں سے مل کے بنتا ہے، دو یا دو سے زیادہ لفظوں سے مل کے بنتا ہے، اور اس میں پہلا لفظ جو ہوتا ہے، عربی کی بات کر رہا ہوں، پہلا لفظ موصوف ہوتا ہے، دوسرا صفت ہوتا ہے۔ پہلا لفظ موصوف، دوسرا اس کی صفت ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو صفت ہوتی ہے یہ موصوف کو فالو کرتی ہے ہمیشہ۔ صفت جو ہوتی ہے موصوف کو فالو کرتی ہے۔ اگر موصوف جو ہے وہ نکرہ ہوگا، جیسے یہ نکرہ ہے، مسجد نکرہ ہے، تو اس کی صفت بھی نکرہ ہوگی۔ موصوف اگر معرفہ ہوگا، صفت بھی معرفہ ہوگی۔ موصوف اگر مذکر ہوگا، صفت بھی مذکر ہوگی۔ موصوف اگر مؤنث ہوگا، صفت بھی مؤنث ہوگی، ٹھیک ہے۔ موصوف اگر جمع ہوگا، صفت بھی جمع ہوگی۔ موصوف اگر جو ہے وہ واحد ہوگا، صفت بھی واحد ہوگی۔ تو یہ آپ کو ساری چیزیں نا سمجھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے سمجھنی ہے آپ کو۔ تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے، اب آپ دیکھ لیجئے گا، جو بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔